नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे कुणाल्स क्लासेस में। दोस्तों, आज की जो पर्टिकुलर क्लास है वो आदित्य L1 मिशन के बारे में है। जो हमारा चंद्रयान 3 मिशन था वो सक्सेसफुली चंद्रमा पे एक सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है और काफ़ी सारे ऑब्जर्वेशंस भेज रहा है। जो लेटेस्ट ऑब्जर्वेशन उसने भेजी है कि जो चंद्रमा के सरफेस पे है सल्फर मिल चुका है और शायद ऑक्सीजन के ट्रेसेस के भी मिलने की न्यूज़ में देख रहा था। मैंने कंफर्म नहीं किया और मैं कंफर्म भी नहीं करता इस चीज़ को, बट सल्फर के जो ट्रेसेस हैं वो मिल गए हैं और भी कई सारी चीज़ें वहाँ पे मिल रही हैं, जैसे कि जो वहाँ के टेम्परेचर वेरिएशंस है वो काफ़ी 10-10 मिलीमीटर के गड्ढे में टेम्परेचर का वेरिएशन काफ़ी आ जाता है। तो फिलहाल वो मिशन सक्सेसफुली इंडिया ने आगे बढ़ा रहा है और काफ़ी प्राउड मोमेंट हम सबके लिए। और ये जो आदित्य L1 मिशन जो हम रेस्पेक्टिवली 2 सितंबर को भेज रहे हैं, ये एक और मील का पत्थर हमारे स्पेस ऑब्जर्वेटरी जो वो भेज रहे हैं, इसरो जो भेज रहा है ये हमारे लिए होगा। और इससे पहले कि हम आज की क्लास से स्टार्ट करें, आप सभी को वेरी वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। और इसी के साथ जो इंडिया में एक फेस्टिवल एटमॉस्फेयर और एक फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। कल ओणम का फेस्टिवल था। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर विशिंग यू सो लेट एंड विश यू वेरी हैप्पी ओणम एज वेल एंड द रक्षाबंधन एज वेल। और जो आने वाले फेस्टिवल सीजन्स हैं उसको खूब इंजॉय करें, लाइफ के हर मोमेंट को एंजॉय करें, साथ ही स्टडीज़ को भी ध्यान लेके चलते रहें। और मेरी विश रहेगी और मेरी प्रेयर रहेगी कि जिस तरह की आप फेस्टिवल्स में जो है खुशी मिलती है हमें, जो टुगेदरनेस होती है फैमिली के साथ, वो पूरी लाइफ आपके साथ बनी रहे। वही खुशियाँ सभी माहौल आपकी लाइफ में हमेशा रहे बाय गेटिंग द सक्सेस। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं जो आदित्य L1 मिशन है। और इसमें हम देखेंगे L1 क्या है, और ये फर्स्ट सन को स्टडी करने के लिए इंडिया के द्वारा भेजा जाने वाला फर्स्ट स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, सन ऑब्जर्वेटरी है। तो इट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी विच इज गोइंग टू बी सेंट बाय इंडिया टू स्टडी द सन एंड द सन सोलर टेम्परेचर। और ये क्या है वो हम देखते हैं। जो प्रस्पेक्टिव डेट जो इसरो ने बताई है 2 सितंबर को इसको लॉन्च किया जाएगा, टाइम में 11:50 है। तो अगर जो सक्सेसफुल लॉन्च हो गया तो इट विल बी एन हिस्टोरिक मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। और हम यूपीएससी प्रिपरेशन करने वाले और सिविल्स की प्रिपरेशन करने वाले दोस्तों के लिए और जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन प्रिपेयर करते हैं दोस्तों को उसके लिए एक और डेट हो जाएगा। टू बी रिमेंबर दैट 2 सितंबर इज द डेट व्हेन सोलर इन आदित्य L1 मिशन वाज लॉन्च्ड बाय द श्रीहरिकोटा फ्रॉम द श्रीहरिकोटा स्पेस बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ओके दोस्तों, तो डेट जो पर्सपेक्टिव इसरो ने बताई है वो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, September 2, टाइम 11:50। इट विल बी सेंट बाय द प्योर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV, द वर्किंग हॉर्स ऑफ इसरो। और ये कहाँ से भेजा जाएगा दोस्तों, जैसा कि हमने मून मिशन में पढ़ा होगा, जब चंद्रयान का आपने वीडियो देखा होगा कि हम यहीं से जनरली जो स्पेस ऑब्जर्वेशन जो है वो यहीं से भेजते हैं, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। प्लीज़ उससे जाएँ, उसमें काफ़ी अच्छी डिटेल्स में चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं, ठीक है, और उसको जरूर देखें। देखिए, ये फर्स्ट इंडियन सोलर मिशन टू ऑब्जर्व द सन एंड सोलर कोरोना, ठीक है। सन एंड सोलर कोरोना को स्टडी करने के लिए इंडिया के द्वारा भेजा जाने वाला पहला मिशन है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं। ओके दोस्तों, होता क्या है, अगर आप सन के अभी चूंकि ये तो मैं आपको 3D इमेज नहीं दिखा सकता, बट इफ़ यू अलाउ मी टू मेक अ रॉ पिक्चर ऑफ द सन सरफेस, तो अगर हम सन को ऐसे बनाते हैं, मान लो, तो अगर जो सन के अगर हम 3 सरफेस को रफली लेके चलें, एक और ये दो ये तीन मान लीजिए, तो ये मान लो फोटोस्फेयर है, जस्ट फोटोस्फेयर। नहीं समझ में आ रहा है फोटो, ठीक है मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है, नो इशू नो इशू, आपके लिए सभी लो जी। अब ठीक है, ठीक है। और ये क्रोमोस्फेयर, ठीक है दोस्तों, ये फोटोस्फेयर, ये क्रोमोस्फेयर और ये आउटर क्रोमोस्फेयर, आउटर क्रोमोस्फेयर। और इसको अगर हम यहाँ पे डॉट्स मान के चले तो ये कोरोना होता है, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। फोटोस्फेयर जो सन के अंदर का एरिया है, क्रोमोस्फेयर जो थोड़ा बाहर चला कर, आउटर क्रोमोस्फेयर जो बाहर है, और ये कोरोना है, ठीक है। ये रफ है, 3D इमेज तो है नहीं। तो अगर आप टेम्परेचर देखें तो यहाँ पे 6000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है, यहाँ पर 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, जबकि ये बाहर बाहर चाहता जा रहा है, आप समझ रहे हैं। और यहाँ पर आते आते 1 लाख के आसपास का टेम्परेचर हो जाता है, 1 लाख डिग्री सेंटीग्रेड, ये डिग्री सेंटीग्रेड, ये डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर आप देखेंगे तो सन के अंदर का जो ये एरिया है फोटोस्फीयर, इसके टेम्परेचर सिर्फ 6000, बाहर जाते जाते 10,000, उसके बाहर में लाखों डिग्री टेम्परेचर। तो ये वेरिएशन क्यों है? अगर ये सन के अंदर का एरिया है तो इससे तो और भी ज़्यादा हॉट होना चाहिए, बट ये ट्वाइस टेम्परेचर वेरिएशन इज एज सच। तो इसको ऑब्जर्व करने के लिए, इसको समझने के लिए ये ऑब्जर्वेटरी हेल्प करेगी जो इंडिया भेज रहा है। और ये हमारा पहला ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है दोस्तों। और ये प्लेस कहाँ होगा? इट विल प्लेस्ड इन हेलो ऑर्बिट अराउंड फर्स्ट लैग्रेंज पॉइंट। अब यहाँ पे बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स एंड टेक्निकल डिटेल्स ऑफ व्हाट इज लैग्रेंज पॉइंट, the factual information that you must remember which is going to be important in the forthcoming examination, that this L1
पॉइंट इज 1.5 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। तो ये जो लैग्रेंज पॉइंट L1 जहाँ पर ये प्लेस होगा, ये 1.5 मिलियन किलोमीटर्स अवे है। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, इसको याद कर लीजिए। 1.5 मिलियन किलोमीटर, आने वाले कई एग्जामिनेशंस में ऐसा चाहे 1.5, 2.5, 3.5 एंड व्हाटएवर 1.5, 1.6, 1.3 एंड 1.4, वहाँ पर भयंकर कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो इसको याद कर लें, ये इंपॉर्टेंट है, ये डेट इंपॉर्टेंट है। कहाँ से लॉन्च किया जा रहा है ये तो बहुत ही, ये तो आप पता ही देंगे, कोई भी एग्जामिनेशन में पता ही देगा, ठीक है। ये फैक्चुअल, ये कॉन्सेप्चुअल बात है कि वह टेम्परेचर वेरिएशंस की वजह से भेजा जा रहा है। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज लैग्रेंजियन पॉइंट ऑन विच दिस सन ऑब्जर्वेटरी विल बी प्लेस्ड, आदित्य L1 मिशन विल बी प्लेस्ड। यहाँ पर जो L1 हम कह रहे हैं, व्हाट इज दिस L1? दिस L1 इज लैग्रेंजियन पॉइंट, ठीक है दोस्तों। ये है लैग्रेंज पॉइंट, ये जो हम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना L1, ये हाँ। तो ये लैग्रेंज पॉइंट क्या है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान प्लीज कम ऑन दिस। ये सन, ठीक है, ये अर्थ, पीछे मून भी है, लेकिन फिलहाल हम सन और अर्थ पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो ये सन है और ये ओके। तो जैसे कि सन और अर्थ है, ठीक है, सन का अपना ग्रेविटेशनल पुल है, अर्थ का अपना ग्रेविटेशनल पुल है। तो कोई भी चीज़ को अगर हम, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ की तरफ आता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है, तो अर्थ उसे अपनी तरफ पुल करेगा, ठीक, सन उसे अपनी तरफ पुल करेगा, ठीक है। अगर उस चीज़ को उसके पुल के इफेक्ट में नहीं आना है, तो उसे अपने आप को स्थिर बनाने के लिए फ्यूल और एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि वो हम उस चीज़ को ओवरकम करके स्टेबल रह सकें। मान लो कि जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मान लो कि ये सन, अर्थ और कोई चीज़ इसके एटमॉस्फेयर में, तो जाहिर सी बात ये हमें खींचेगा। उसी तरह अगर ये सन है, ये भी हमें खींचेगा और हमें नहीं जानना है, इसके ट्रैप में नहीं आना, मीन इसमें ड्रॉप नहीं होना। तो आई विल हैव टू कीप माई सेल्फ स्टेबल एट दिस पॉइंट, ओके। इस पॉइंट पे स्टेबल रखने के लिए हमें फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि हम अपनी एनर्जी इतना प्रोड्यूस करें कि हम उसके ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को ओवरकम करके उसके ओवर राउंड जा सकें। वरना हम तो उसके सेंट्रीपिटल फोर्स के थ्रू उसमें ऑब्जर्व ड्रॉप हो जाएंगे। ग्रेविटेशनल पुल और सेंट्रीपिटल फोर्स जैसे जैसे घूमेंगे, तो उसके जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके तो हम तो उसके एटमॉस्फेयर में ड्रॉप कर जाएंगे। तो अगर हमें अपने आप को इसके एटमॉस्फेयर में बनाए रखना है, तो वी विल हैव टू कीप आवर सेल्फ स्टेबल, एंड फॉर दैट वी विल नीड फ्यूल एंड एनर्जी। बट व्हाट हैपेंस इज, लैग्रेंजियन पॉइंट इज अ पॉइंट, लैग्रेंज पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर अगर किसी वस्तु को हम रख दें, किसी ऑब्जर्वेटरी को रख दें, किसी और सैटेलाइट को हम रख दें, तो उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रोस्टैट, जो ग्रेविटेशनल पुल है सन का और अर्थ का, ये एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। मीन्स अगर इस पॉइंट पर कोई भी ए ऑब्जेक्ट आ गया, तो बिना किसी फ्यूल के, बिना किसी एनर्जी स्पेंड के ये यहाँ पे स्टेबल रह जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सन का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स है और अर्थ का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स है, दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देता है। दोनों ही इक्वल फोर्स लगा रहे होते हैं अपने। यहाँ पर अगर मान लो कि कोई चीज़ मैं रख देता हूँ, तो यहाँ जितने सन फोर्स लगा रहा है उतना ही अर्थ फोर्स लगा रहा है, तो क्या होगा, ये स्टेबल हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों तरफ से तो बराबर पुल मिल रहा है इससे, तो कोई भी किसी को खींच नहीं पाएगा। वही होता है लैग्रेंज पॉइंट। और यहाँ पर रखने का यही है कि हमें फ्यूल की ज़रूरत उतनी नहीं पड़ेगी। लैग्रेंज पॉइंट पर कोई ऑब्जर्व सेटेलाइट हमारा जो L1 आदित्य रहेगा वो रहेगा। और दूसरी पॉइंट, जब ये यहाँ पे रहेगा, तो ये जो सन है, ये 24 आवर्स है ना, 24 आवर 365 डेज सन को ऑब्जर्व कर पाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल सन पे नजर बनाए हुए यहाँ पे इस पॉइंट से। आप समझ पा रहे हो ना L1 पॉइंट पे रखने की कितनी सिग्निफिकेंस है। फर्स्ट, वी विल नॉट नीड एक्स्ट्रा फ्यूल और द फ्यूल इंडीड टू कीप द सैटेलाइट स्टेबल फॉर कमिंग द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन और द अर्थ। एक, हमें फ्यूल की ज़रूरत नहीं है, जो दोनों ग्रेविटेशनल पुल फोर्सेस को यहाँ पर इक्वेट कर रहा है ये पॉइंट। और दूसरा, ये सन को लगातार देख पाएगा, जो भी यहाँ पर ऑब्जर्वेटरी यहाँ पे रहेगी, क्योंकि ये सन के विजिबल एरिया में जो ऑब्जर्वेटरी है, ये सन को लगातार देखता रहेगा कि वो उस पॉइंट पर है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे सोहा, ये क्या है, ये है सन सोलर हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी, और ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भेजी है, ये भी लैग्रेंज पॉइंट पे। अब ये क्यों बता रहा हूँ, ये बताने के लिए कि ऐसा नहीं है कि लैग्रेंज पॉइंट पर फर्स्ट टाइम कोई इंडियन ऑब्जर्वेटरी जा रही है, या फर्स्ट टाइम ही कोई ऑब्जर्वेटरी जा रही है, सैटेलाइट ऑब्जर्वेटरी। सोहा पहले से वहाँ पे है, जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के लिए द्वारा भेजी गई है। दूसरा, यहाँ पर इतने और भी यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, जो लैग्रेंज पॉइंट मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये एक लैग्रेंज पॉइंट L1, ठीक है। अब अर्थ है, सन है, तो इधर मून भी है, आप लोगों ने पढ़ा होगा स्पेस में। तो यहाँ पर फिर L2 का पॉइंट आता है। ऐसे 5 लैग्रेंज पॉइंट है, आप देखेंगे। L1 मैं बता रहा हूँ अभी, अब L1 यहाँ पर है, L2 यहाँ पे है, L3 यहाँ पर है, L4 यहाँ पर है, और L5 यहाँ पर है, ठीक है। ऐसे 5 लैग्रेंज पॉइंट है। L1 पे आदित्य L1 मिशन जा रहा है, सोहा वहाँ पहले से ही है, जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भेजा है। जो सेकंड लैग्रेंज पॉइंट है, जो मून के पीछे है, यहाँ पर जेम्स वेब टेलीस्कोप जो नासा ने भेजा है,
ये यहाँ पर स्पेस्ड है। और जेम्स वेब टेलीस्कोप से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, खूब सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसको याद कर लेंगे किसने बनाया, ये भी याद कर लेंगे। और ये याद रखेंगे ये एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। इसका काम है कि जो हमारा स्पेस है, इसमें जो न्यू प्लैनेट बन रहा है, क्या जो हमारे स्पेस में क्या क्या घटनाएं हो रही है उसको रिकॉर्ड करना, उसको ऑब्जर्व करना, उससे रिलेटेड डाटा और सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशंस भेजना। तो लैंग्वेज पॉइंट 2 पे जेम्स वेब टेलीस्कोप है जो नासा ने भेजा है। और L1 सोहा पे ऑलरेडी सोहा है, स्पेस है हेलियोस्फेरिक स्पेस एंड ऑब्जर्वेटरी हेलियोस्फेरिक एटमॉस्फेयर, ठीक है। इसको देखें, सोलर हेलियोस्फेरिक एटमॉस्फेयर, ठीक है। सोहा यहाँ पर है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भेजा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ तक अगर आप समझ गए हो तो प्लीज़ आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। और इसके बाद जो है एक हम यहाँ पर देखेंगे, इसमें जो है कि 7 पेलोड जा रहे हैं। 7 पेलोड्स आर बीइंग सेंट बाय द इसरो इन आदित्य L1 मिशन। और 7 पेलोड के नाम क्या क्या हैं वो मैं नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि ये मुझे सारी चीज़ें रब करनी पड़ेंगी, हटानी पड़ेंगी, मिटानी पड़ेंगी, ठीक है। 7 पेलोड में जो सन को ऑब्जर्व करने के लिए 4 पेलोड है और लैग्रेंजियन पॉइंट को ऑब्जर्व करने के लिए 3 पेलोड है। तो उनके नाम क्या क्या हैं, उनके काम क्या क्या हैं और वो क्या क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसको पहले इसको ले लें, एक शॉर्ट में मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। 2 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा, 11:50 पे लॉन्च किया जाएगा। आदित्य L1 मिशन लैग्रेंज पॉइंट पे होगा, L1 पे। और L1 वो पॉइंट है जहाँ पर पहले से ही सोहा है, ठीक है। और लैग्रेंज पॉइंट क्या है, यहाँ पर जो है ग्रेविटेशनल पुल एक दूसरे को स्टेबल कर देती है, इसलिए जो कोई भी ऑब्जर्वेटरी है वहाँ पे रखी जाएगी, उसे एक्स्ट्रा फ्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। L1 मिशन पे L1 आदित्य जो है L1 लैग्रेंज पॉइंट पर रहेगा। टोटल 5 लैग्रेंज पॉइंट है। L2 पे जो है पहले से जेम्स वेब टेलीस्कोप है, नासा का भेजा हुआ है। L1 पे सोहा है और अब आदित्य जा रही है। इसके अलावा 5 ऐसे ऑब्जर्वेटरी हैं, 5 लैग्रेंज पॉइंट है, ठीक है दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तब तक हम आपको फिर से सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में मिलते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जो भी ये एक मिनट में, जस्ट अ मिनट, हाँ, कि आप देख पा रहे होंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि बाद में तो ये मल्टीपल कलर्स में हो जाएगा कि आदित्य L1 मिशन में जो भी पेलोड्स हैं वो क्या क्या हैं और उनका क्या क्या काम है, वो सारी चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हैं। चलिए एक एक करके हम इन्हें देखना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले जो देख रहे होंगे, सॉरी थोड़ा एडजस्ट करना पड़ रहा है, विजिबल इमिशन लाइन क्रोमोग्राफी, जिसको VLC कहते हैं। ये कोरोनल मास इजेक्शन को ऑब्जर्व करेगा। जब आप कई बार न्यूज़ में देखते होंगे कि कोरोनल मास इजेक्शन हो रहा है, उसकी वजह से वेदर फिनोमिनन में ये हो रहा है, जो हमारे सैटेलाइट्स हैं उनको नुकसान पहुंच रहा है, जो सोलर फ्लेयर्स हैं वो बाहर निकलने वाले हैं, तो उसका क्या होता है। और ये टोटल ऑब्जर्वेशन, और ये टोटल जो आप देखेंगे, ये टोटल जो हम सन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो ऑब्जर्वेटरी भेज रहे हैं, जो सन के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, इसका जो एक तो उद्देश्य यही कि हमें अपने सोलर सिस्टम को समझना है, हमें अपने ओरिजिन को समझना है, क्योंकि हम तो हमारी जो अर्थ जो है वो सन की जो ऑर्बिटिंग करती है उसी से हमारा सस्टेन करता है सिस्टम। तो हमारे सिस्टम को समझना ये तो एक फैक्ट है। उसके अलावा सन से जो भी कोरोनल मास इजेक्शंस होता है, आप ओरियालिस जो होता है और एलिस और उसके बारे में स्टडी करना, उसको समझना। और उसके अलावा और भी सारी चीज़ें जो हैं वो एक एक करके हम देखते जाते हैं। देख रहे होंगे VLC विजिबल इमिशन लाइन क्रोमोग्राफी, इसका स्टडी करना है, कोरोनल मास इजेक्शन जैसा मैंने बताया है। उसके बाद एक है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, जिसको शॉर्ट में सूट कहते हैं, SUIT। और इसे क्या करना, फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर के जो ऑब्जर्व करने के टेम्परेचर वेरिएशंस क्यों होते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा पिछले वीडियो में, मैंने लास्ट जस्ट इसके जो पिछले 10 मिनट पहले मैंने बताया कि जो सन के एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर का वेरिएशंस होता है, कि जो टेम्परेचर सन के कोर में होता है वो कम होता है, और जैसे जैसे हम बाहर जाते जाते हैं सन के वो टेम्परेचर वेरिएशंस बढ़ता जाता है, टेम्परेचर बढ़ता जाता है। कोर में कम है टेम्परेचर और बाहर ज़्यादा है। अब कम मतलब ये मत कहना कि यहाँ कम मतलब वहाँ के कंपेरेटिवली कम है, ठीक है। तो ये चीज़ को सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप सूट इसको स्टडी करेगी। उसके बाद जो तीसरा पेलोड है, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, SOLEX जिसको हम कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये वाइड एक्सरे एनर्जी रेंज जो सोलर का जो वहाँ पे पूरा सोलर सिस्टम है हमारा, वहाँ पे आदित्य L1 मिशन पे जब वो रहेगा, जो लैग्रांज पॉइंट पे रहेगा, वहाँ पे जो एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है, इतने वाइड एक्सरे एनर्जी है वहाँ पे, वो सब चीज़ें क्या है उसको ये SOLEX स्टडी करेगा। उसके बाद जो अगला आप देख पा रहे होंगे, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, ठीक, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, जैसा कि ये नेम से खुद ही वेल अंडरस्टूड है कि ये विंड पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करेगा, उसको स्टडी करेगा। लेकिन विंड पार्टिकल्स के इसको ऑब्जर्व करेगा और स्पेक्ट्रल कैरेक्टर, उसका जो स्पेक्ट्रल का कैरेक्टर, उसके जो स्पेक्ट्रम बनते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं उसको ये ऑब्जर्व करेगा, स्टडी करेगा, ठीक है।
उसके बाद पांचवा पेलोड आप देख रहे होंगे, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये फिर एक्सरे फ्लेयर्स को, जो वहाँ से फ्लेयर्स निकलते हैं, उसको ऑब्जर्व करेगा। दोस्तों ज़्यादा लोड नहीं लेना है कि ये चीज़ें बिल्कुल ऐसे ही याद करनी है। हाँ, बीपीएससी का जब मेंस आएगा ना, तो वहाँ पर ये चीज़ें हो सकती हैं कि वहाँ पर ये पूछा जाए कि चूंकि हमने आदित्य L1 मिशन को हम लॉन्च कर देंगे, चंद्रयान को हमने लॉन्च कर दिया है, उसके बाद वीनस को भी एक आने वाला गगनयान मिशन आने वाला है, तो बीपीएससी मेंस में ये एक हॉट टॉपिक है कि इसरो से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। अभी जो यूपीएससी मेंस है उसमें जीएस पेपर 3 में थोड़ा सा वहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, वहाँ पे ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसके बारे में दो दो लाइन पे आप लिख देंगे तो वैल्यू एडिशन हो जाएगा, और वहाँ पे ये चीज़ें आ सकती है, उसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। और जो बीपीएससी का 69th का प्री है, वहाँ पे इस इतने डिटेल्स में नहीं आएंगे। हालांकि ये पूछ सकते हैं कि थोड़ा कब ऑब्जर्व किया गया, कब ये लॉन्च किया गया और कितने तारीख को लॉन्च किया गया, ये पेलोड भेजा जाए, लेकिन पेलोड का काम क्या है ये इतने डिटेल में नहीं जाएंगे। बट लेकिन चूंकि हम वी आर प्रिपेयरिंग तो होलिस्टिक प्रिपरेशन होनी चाहिए, एक एक दो दो लाइन हम लोग देखते जाते हैं, ठीक है। देखिए, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य ये है, ये सोलर विंड के कॉम्पोजिशन और उसके एनर्जी को स्टडी करेगा। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना, यहाँ पे सोलर विंड के कॉम्पोजिशन और एनर्जी को वो स्टडी करेगा, और यहाँ पे सोलर विंड और उसके स्पेक्टर कैरेक्टर को ऑब्जर्व करेगा। देयर इज डिफरेंस बिटवीन अंडरस्टैंडिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ द सोलर विंड एंड द स्पेक्ट्रम डज इट मेन, वट एवर इज मेक। और हमें पता होगा कोई भी हीट ऑब्जेक्ट जो वो स्पेक्ट्रम जरूर बनाती है, ऐसे फिजिक्स में आपने पढ़ाई होगा, ठीक है। और एक जो लास्ट पेलोड है वो मैग्नेटोमीटर है, ठीक है। और वो जो है वो इंटरप्लेनेटरी मैग्नेटिक फील्ड एट लैग्रेंज पॉइंट पर जो है और भी मैग्नेटिक फील्ड जो बनते हैं उसको ऑब्जर्व करेगी मैग्नेटोमीटर। जब मैग्नेटोमीटर का नाम ही काम क्या है, आदि जो L1 पॉइंट है लैग्रेंज पॉइंट पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड्स हैं उसको ऑब्जर्व करना, उसके बारे में स्टडी करना। तो ये 7 पेलोड्स हैं दोस्तों। और जैसा मैंने पिछला अभी कुछ पहले कहा है कि जो 4 पेलोड हैं वो आदित्य को, जो हमारे सन को ऑब्जर्व करने के लिए, और 3 जो हैं वो लैग्रेंज पॉइंट को करने के लिए। तो इस तरफ हम ये कह सकते हैं, ये जो है सन को करने के लिए, ये लैग्रेंज पॉइंट को स्टडी करने के लिए। लेकिन ऐसा कोई वाटर टाइट कोई अलग अलग जगह पे जब आप सर्च करोगे तो अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें आती हैं। ऐसा कोई वाइट टाइट सेपरेट वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है जहाँ पे हम ये सेपरेट कर सकें चीज़ों को, बट समझने के लिए ये चीज़ें हैं। आप समझ जाएं, 7 पेलोड हैं और सातों का नाम यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है, उनका काम क्या है वो एक एक पॉइंट में एक एक लाइन में हमने ये समझ लिया है, ठीक है। और कब ये सक्सेसफुल हो ही जाएगा, वी मस्ट प्रिपेयर, 2 सितंबर को ये लॉन्च हो ही जाएगा। और उसके बाद ये चीज़ें होने वाली हैं कि लैग्रेंज पॉइंट क्या है। आपको ये पूछ सकता है कि L1 L2 L3 L4 5 किस पे है, वो है। हाँ भैया L1 पे है क्या, L1 पे पहले से कोई है। तो अगर कोई आपका इंटरव्यू आने वाला है तो उस टाइम पे ये हो सकता है क्रॉस क्वेश्चन में पूछा जाए कि L1 क्या है, अच्छा L1 पे पहले से कोई है क्या, L2 पे पहले से कोई है क्या, L1 पे किसने भेजा है तो फिर L2 पे किसने भेजा है। और इस तरह से चीज़ें होती है। और प्रिपरेशन तो खैर हॉलिस्टिक ही होती है, वी मस्ट अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स, ठीक है दोस्तों। ये पूरा आदित्य L1 मिशन का लबुलवाब था, एंड होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। थोड़ा सा टेक्निकल है बट आई होप कि मैंने कोशिश की है आपको समझ में आना चाहिए। और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो लॉन्ग सो पेशेंटली। और वी एज एन इंडियन आज के शुभ दिन पे मैंने ये वीडियो लाया है, क्योंकि वी मस्ट सेलिब्रेट द सक्सेस ऑफ इसरो, एंड बाय दिस सेइंग दिस सेलिब्रेशन वी मस्ट एस्पायर फॉर मेकिंग अ welfare India, where the welfare which is being started by the government should reach to the people who is standing last in the queue. अब इसका क्या कनेक्शन है इससे, क्योंकि अगर जब हम सभी की जब भलाई करेंगे तभी हमारे देश का भला होगा, और हम एक टोटल एक नेशन के रूप में आगे बढ़ सकेंगे। तो इसे एक कोलैबोरेट करें, लोगों की हेल्प करें। और इसी के साथ एक वेरी थैंकफुल टू यू फॉर लिसनिंग मी सो लॉन्ग सो पेशेंटली, एंड लेट्स एंड दिस वीडियो एंड जस्ट फिनिश दिस चैप्टर। और इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा देखते हैं वो करंट अफेयर्स का होता है या पॉलिटी का होता है। अच्छे से प्रिपेयर करते जाएं दोस्तों। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि बीपीएससी ने कहा है कि अब से जो 4 ऑप्शंस रहेंगे तो विथ निगेटिव मार्किंग, तो जस्ट वी मस्ट बी हैप्पी ई ऑप्शन का जो टेंशन खत्म हो गया। बट एट द सेम टाइम वी मस्ट बी प्रिपेयर कि अगर मान लो 4 ऑप्शंस हैं तो देयर मे बी A B C and D, इन C and D then in some questions we may get more than one, none of this। तो इसकी संभावना से मैं इनकार नहीं करता, ना ही बीपीएससी ने इनकार किया है, और ना ही ऐसी कोई चीज़ नज़र आने पे एग्जामिनेशन हॉल में आप पैनिक करना कि यार 4 ऑप्शंस में भी बीपीएससी ने मोर देन वन नन ऑफ दिस डाल दिया। ये क्या मतलब, बीपीएससी ने ये कहा है 4 ऑप्शंस रहेंगे, लेकिन बीपीएससी ने ये नहीं कहा है कि मोर देन वन नन ऑफ दिस, या किसी ऑप्शन ये ज्वाइंटली किसी ऑप्शन पर रहेंगे ही नहीं। तो जस्ट स्टे पॉजिटिव एंड स्टे vigilant for any of the thing or any of the curve wall which BPSC will definitely throw towards us। इसके लिए बिल्कुल तैयार, वो डेफिनेटली आपको थ्रो करेगा, इसके लिए प्रिपेयर रहें। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो लॉन्ग सो पेशेंटली। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ले लें इसका, एंड थैंक यू।